आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे सामने नमिता और अनिल हैं और आज हम इनकी जर्नी जानेंगे, इनफर्टिलिटी की जर्नी इनकी कैसे रही आयुर्वेदा में। तो अनिल आप बताइए, जब आप हमारे आए थे तो नमिता को क्या प्रॉब्लम थी या किस दिक्कत के साथ आप आए थे? एक्चुअली में जब यहाँ आने से पहले हमने एक डॉक्टर को दिखाया अपने प्रेगनेंसी के बारे में एक्चुअली में ट्राई करने के लिए हमने डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप जो है पहले कुछ टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने के लिए उसमें एक टेस्ट जो था वो रिलेटेड टू फिलिपियन ट्यूब्स के बारे में था, जो एक्चुअली में मेडिकली में मुझे पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। वो टेस्ट कराने के लिए हम लोग जब गए तो टेस्ट कराया गया। टेस्ट कराने के बाद हमने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने हमें बताया कि आपके जो दो नले होते हैं वो ब्लॉक हैं। एक नला जो है वो 100% ब्लॉक है और दूसरा जो है वो लगभग 90% ब्लॉक है। जब तक आप इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे तब तक आपको, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए मतलब आगे चाइल्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। तो हमने कहा कि इसमें चांसेस कितने हैं कि अगर हम ये ऑपरेशन कराते हैं तो कितने चांसेस रहेंगे। तो बोलते हैं कि अप्रॉक्स 30% और 99% आप ये मान के चलें कि आगे आप अगर चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो नहीं होगा। 1% चांसेस हैं कि आप आफ्टर ऑपरेशन उम्मीद है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप IVF में जा सकते हैं। तो IVF के लिए भी उन्होंने कहा कि कुछ टेस्ट ऐसे हैं कि जिसमें कि उसमें भी मैं 100% गारंटी नहीं लेती कि IVF में भी होगा। सेकेंडरी ऑप्शन फिर मेरे एक फ्रेंड हैं, उनसे मैंने बात की तो डॉक्टर रीचा हैं, उन्होंने मेरे को रेफरेंस दिया जो कि आप हैं। उसके बाद मैं आपके पास आया, मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाई, आपसे कंसल्ट किया। जिन्होंने आपको रेफरेंस दिया था क्या वो कंसीव कर रहे थे यहाँ से? हाँ, वो एक्चुअली में उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसी थी जो मैं नहीं जानता, बट ऐसी थी कि डॉक्टर्स ने उन्हें भी IVF के लिए प्रीफर किया था। लेकिन वो जब आए तो उन्हें रिजल्ट यहाँ से पॉजिटिव मिला तो उसके बाद उन्होंने मुझे आपका रेफरेंस दिया। उसके बाद मैं यहाँ आपके पास आया, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, रिपोर्ट्स दिखाई। तो सारे रिपोर्ट्स, सारी चीज़ें दिखाने के बाद आपने कहा कि मे बी कुछ जो इलाज करेंगे वो उसको में ये रहेगा कि वो 2 या 3 फेज में रहेगा। तो फर्स्ट फेज जो होगा वो 1 मंथ का होगा, जिसमें पॉजिटिवली अगर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो सेकेंडरी जो वो 2.5 मंथ का था उसमें आपको 100% श्योरिटी आपने दी। बट हमने जब इलाज स्टार्ट किया, सारी चीज़ें स्टार्ट की, तो हमें फर्स्ट मंथ में ही अपने रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिल गए। बेसिकली दोनों ट्यूब्स नमिता की ब्लॉक थी और 1 महीने में ही आपको रिजल्ट मिल गया था, मतलब नमिता कंसीव कर गई। जी जी। आप कुछ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जब आपको प्रोसीजर चला था तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ऐसा या प्रोसीजर से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आई थी, पेन या कुछ कोई? लेकिन कोई प्रॉब्लम, डाइट रेस्ट्रिक्शन आपकी रही थी है ना? रही थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं हुई, कुछ नहीं। हाँ, एक चीज मैं ये नोटिस में लाना चाहूंगी कि नमिता जब प्रेग्नेंट हुई थी उसके बाद से फुल 9 मंथ इन्होंने इनकी ANC एंटीनेटल केयर जो है आयुर्वेद के थ्रू रही है। इन्होंने कंप्लीट ट्रीटमेंट अपना 9 मंथ्स आयुर्वेद में ही करवाया है। आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस ओवरऑल आपका कैसा? अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मतलब ये है कि 2 बेटी के टाइम पे तो मैंने एलोपैथिक दवाई खाई है, तो कभी हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन ये 9 मंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हीमोग्लोबिन कम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, ना कहीं पेन हुआ, कुछ भी नहीं, मतलब अच्छा रहा, बहुत अच्छी बात है। तो ये नमिता का एक्सपीरियंस था ANC में आयुर्वेदा से जो इन्होंने ट्रीटमेंट लिया उसके संबंध में। कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने का, कैसा उसका आउटकम रहा, कोई इमरजेंसी कंडीशन तो नहीं खड़ी रही। नमिता ने आपको ये सब चीज़ें क्लियर कर दी है। बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है और बड़ा ही एक्टिव है, चंचल है, शैतान है। और कुछ कहना चाहेंगे अनिल? बस इतना कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद में मैम के पास आने के बाद मैं 100% नहीं 200% श्योर हूँ कि मे बी आपको रिजल्ट जो है वो 100% पॉजिटिव मिलेंगे। तो लगभग 1 महीने के बाद में नमिता जो है कंसीव कर गई थी ट्रीटमेंट के 1 महीने के अंदर, और ये बड़ी खुशी की बात है। आज इनके बेटे 1.5 ईयर्स के हो गए हैं। लॉकडाउन और कोविड की वजह से लोगों का आना नहीं हो पा रहा था, ये काफ़ी टाइम से आने का प्लान कर रहे थे, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है आज इनसे मिलना हुआ है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने ये चीज़ ज़रूर रखूँ कि
अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या फिर हाइड्रोसेल्पिंग्स की कोई प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को आप आराम से बहुत कन्वीनियंटली आयुर्वेद में जाके ट्रीट करवा सकते हैं। इसके लिए लैप्रो या फिर सर्जरी या IVF में जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत हद तक एक्सट्रीम केसेस में आप फिर भी एक बार के लिए सोच सकते हैं, बट एक बार आयुर्वेद में जरूर आइए। आयुर्वेद आपको निराश किसी भी हाल में नहीं करेगा। धन्यवाद।